कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बहुत सारे हमने नए क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और हम NISM 8 की इक्विटी डेरिवेटिव की सीरीज़ बना रहे हैं। तो वैसे ही आज हम नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। एंड दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, या फिर आपको कोई भी टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंटेन्स क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, बैकग्राउंड, बेनिफिशियल आइडेंटिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बट उसमें ये 3 चीज़ें होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखिए, हर क्लाइंट अलग अलग बैकग्राउंड से आया होता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अलग होती है और उनका ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं सो दैट दे कैन सिक्योर फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, राइट। कुछ लोग को कुछ घर बाई करना है, उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग पर्पज़ होते हैं सबके, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, बैकग्राउंड। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि बैकग्राउंड सबका अलग अलग होता है, राइट। तो बैकग्राउंड भी बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होना। बेनिफिशियली आइडेंटिटी कौन है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Any person who wishes to open a trading account must be given the following documents by its trading member. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई भी इंसान जिसको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, तो उसको ट्रेडिंग मेंबर के तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलना ज़रूरी है। व्हाट आर दोज डॉक्यूमेंट्स? तो रिस्क डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टू द क्लाइंट। ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि जो क्लाइंट आया है दैट इज़ नॉट फ्रॉम स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड और उसको नहीं पता है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दें उसको, बताएं उसको कि देखो ये जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो दैट इन्वॉल्व्स रिस्क। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। बाकी क्या क्या ऑप्शन है, कंप्लीट वर्जन ऑफ ऑल द लॉज बाय सेबी। इसका क्या करेगा ट्रेडिंग अकाउंट, आई मीन ट्रेडिंग मेंबर। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एक्सचेंज, दिस इज़ also not very important to the person who is opening account. SEBI guidelines on the subject, ये भी important नहीं है। तो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें लिखी होंगी, सारी चीज़ें मेंशन होंगी, सो दैट उस इंसान को भी पता हो कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। नहीं तो कल को आके वो जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है उससे जाके झगड़ा कर सकता है कि इतना रिस्क कैसे हुआ, मैंने तो 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, अब ये 9 लाख कैसे बचे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट देम नो कि देखो रिस्क इन्वॉल्व होता ही है, इसलिए रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर्स मार्केट। तो अब देखिए 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा गलत है फ्यूचर्स मार्केट की तरफ से। देयर इज़ डेली सेटलमेंट, दिस इज़ राइट, बिकॉज फ्यूचर्स मार्केट का सेटलमेंट ऑन द डेली बेसिस होता है, इसको हम डे टू डे बेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो राइट है। देयर आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, दिस इज़ ऑल्सो राइट। स्टैंडर्डाइज होता है फ्यूचर्स मार्केट, कस्टमाइज्ड होता है फॉरवर्ड मार्केट, तो ये भी करेक्ट है। नो मार्जिन पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज फ्यूचर्स मार्केट में मार्जिन पेमेंट तो रिक्वायर होता ही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। फिर भी हम लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। फ्यूचर्स मार्केट ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में ही ट्रेड होता है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो मार्जिन पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑफ द ऑप्शन इज़ द वन हु बाई पेइंग द ऑप्शन प्रीमियम buys the right but not the obligation to exercise his option on the seller। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन होता है जो बाई पेइंग ऑप्शन प्रीमियम राइट बाई कर लेता है बट नॉट दी ऑब्लिगेशन।
तो हमको पता है कि बायर ही वो इंसान होता है जिसके पास राइट होता है बट नॉट दी ऑब्लिगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायर ऑफ द ऑप्शन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the given options which one can be the principal driver of the movement of stock index। तो देखिए स्टॉक इंडेक्स में क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक का जो भी अंडरलाइंग शेयर्स होते हैं उन सब का मूवमेंट कैप्चर होकर उन सबको डिटरमाइन करता है स्टॉक इंडेक्स, राइट। तो स्टॉक इंडेक्स में बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक होते हैं जिसके मूवमेंट के इफेक्ट स्टॉक इंडेक्स पर आता है इन शॉर्ट। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइस मूवमेंट इन अंडरलाइंग शेयर्स, दैट इज़ द राइट आंसर। बिकॉज स्टॉक इंडेक्स को हम बास्केट ऑफ इंडेक्स भी बोलते हैं, बास्केट ऑफ शेयर्स आई मीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी मूवमेंट है अंडरलाइंग शेयर का वो ही प्रिंसिपल ड्राइवर होता है मूवमेंट ऑफ स्टॉक इंडेक्स के लिए। ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ डे ऑर्डर इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द डे इट विल गेट कैंसल्ड ऑटोमेटिकली once the trading time for the day is over। Next option, get executed the next day if it's in the price range, get executed in the special auction market, none of the above। तो यहाँ क्या बात हो रही है कि अगर डे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है ड्यूरिंग द डे में, फॉर एग्जांपल आपने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा है, स्टॉक का प्राइस चल रहा है 140, ठीक है, आपने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा है 145 कि जब वो 145 पर आएगा देन आई विल सेल द स्टॉक और बाय द स्टॉक जो भी है। ठीक है। लेकिन अगर वो 145 तक आया ही नहीं उस दिन पे तो क्या होता है? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो होता ये है कि वो जब ट्रेडिंग टाइम फॉर द डे होता है ख़त्म लाइक 3:15 3:30 पे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अगर आपका प्राइस 145 तक नहीं आया तो वो ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, देन यू हैव टू अगेन प्लेस न्यू ऑर्डर ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली कैंसिल। सो आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं या आप कुछ भी NISM NCFM के रिगार्डिंग डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।